हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है एप्पल की। तो भाई एप्पल के शेयर्स हमको घटते हुए दिखाई दे रहे हैं कॉन्स्टेंटली। अगर हम बात करके चले, एप्पल की मार्केट कैप $2 ट्रिलियन से कम पहुंची है अगर मार्च 2021 से हम कंपेयर करके चलते हैं। इसका रीज़न क्या है? बहुत हाई चांसेस है कि एप्पल अपने टारगेट्स को मिस करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि भाई प्रोडक्शन में हॉल्ट आ रहा है। ऑल दो जो चाइना वाला प्लांट है वो 90% एफिशिएंसी के ऊपर इस टाइम पे काम कर रहा है। इंडिया से प्रोडक्शन हो रही है पर फिर भी चीज़ें रुकी पड़ी है। अगर मैं आईफोन के अलावा बाकी लाइनअप की बात करके चलूँ तो ये पहला क्वार्टर था जहाँ पे बहुत सालों के अंदर जहाँ पे एप्पल ने कोई मैक लॉन्च नहीं किया। तो कोई भी मैक नया नहीं आया है। तो सेल कम आएगी तो रिवेन्यू कम आएगा, तो रिवेन्यू कम आएगा तो प्रॉफिट कम आएगा। इसलिए हमको घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली खबर जो कि नेटफ्लिक्स के को फाउंडर है, उन्होंने वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वो सारे क्राइसिस को 5 बजे तक खत्म कर देते हैं शाम को। मतलब वो 4:55 पे ऑफिस से निकल जाते हैं। अगर किसी को काम है तो मुझे लिफ्ट के अंदर जब मैं जा रहा हूँ पार्किंग लॉट की तरफ तब तक बताओ, तभी हम काम कर मतलब उस बारे में डिस्कस कर लेंगे। मतलब वो अपने पर्सनल लाइफ को प्रेफरेंस देते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, काम के ऊपर भी फोकस करते हैं। अगली खबर अमेजोन की है। तो अमेजोन ने $8 बिलियन का लोन सिक्योर किया है। भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कंडीशन है वो सही नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे चांसेस है कि अमेजोन का भी रेवेन्यू घट सकता है। तो उससे बचने के लिए इन्होंने ये लोन सिक्योर किया है। अमाउंट देखा जाए तो बड़ा है मेरे हिसाब से $8 बिलियन का। पर ठीक है, इन्होंने किया है, कुछ सोच के ही किया होगा। अगली खबर जो अनअकैडमी के सीईओ है, उन्होंने बोला है ग्राफी ऑपरेशनली पॉजिटिव आ गया है दिसंबर 2022 के अंदर। ऑपरेशनली पॉजिटिव मतलब प्रॉफिटेबल लॉजिकली, कि आपने जितने का खरीदा और जो आपने खरीद के जो भी काम वाम प्रोसेस किया और बेचा उसके अंदर आपके पास पैसा बन रहा है। तो सिंपल सी बात, ग्राफी मेरे हिसाब से 10% कमीशन चार्ज करता है एज अ क्रिएटर। जैसे अगर मैं ग्राफी के ऊपर अपना कोर्स बेचता हूँ तो मुझे 10% देना पड़ता है ग्राफी को प्लेटफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। 10% के अंदर ही वो अपने सारे खर्चे निकाल पा रहा है। ऑपरेशनली पॉजिटिव का मतलब ये है सारे खर्चे इंक्लूड्स मेरे जैसे इन्फ्लुएंसर्स या फिर कोर्स क्रिएटर्स को ऑनबोर्ड करना, सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी कोर्स बेचने के लिए अगर एडवर्टाइजिंग करनी पड़ रही है, बाकी जगहों पे अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी पड़ रही है या फिर और कुछ भी करना पड़ रहा है, वो सब कुछ उस 10% में वो कर पा रहा है। रीजन शायद इसका ये हो सकता है कि वॉल्यूम क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं दिसंबर की बात करके चलूँ तो 25 करोड़ की मंथली ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू थी, मतलब इतने रुपए के कोर्स बेचे। तो वही कंडीशन मान के चले, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं यहाँ पे। पर अगर मैं 10% ही लॉजिक मान के चलूँ तो अगर आपने 25 करोड़ की सेल करी है, इसका मतलब 2.5 करोड़ का आपने प्रॉफिट बनाया है। ये नॉर्मल प्रॉफिट है, मतलब खर्चे काट के। उस प्रॉफिट के अंदर आप अपने एक्सपेंसेस देखोगे, जो आपके पास में पैसा आएगा। अब एक्सपेंसेस इंक्लूड्स बहुत सारी चीज़ें, सैलरी वगैरह वगैरह। वो 2.5 करोड़ के बर्न के अंदर सेटिस्फाई रह पा रहे हैं। इसका मतलब ये है इनका बर्न रेट 2.5 करोड़ है। हमने इतना भी कैलकुलेट करके आपको दे दिया है। अब बर्न रेट क्या होता है? बर्न रेट वो नंबर होता है जिस स्पीड से एक स्टार्टअप पैसा खर्च करती है मंथली बेसिस के ऊपर। तो क्या आप चाहते हो कि ये जो टेक्निकल टर्म्स होती है इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें टेक्निकल समझ में नहीं आती। ये ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, नेट मार्जिन क्या होते हैं, सारी चीज़ें चाहते हो कि इस पे ऊपर वीडियोस बनाऊं मल्टीपल? इंटेलेक्चुअल इंडीज वाले चैनल पे ही आएगी अगर आएगी तो। पर बहुत सारे लोगों की कमेंट आएगी तभी मैं करूंगा, वरना मैं शायद ना करूं। अगली खबर, टेस्ला के जो शेयर है वो और हमको घटते हुए दिखाई दिए, क्योंकि भाई टेस्ला ने अपने टारगेट को मिस किया है 2022 के। अब क्या किया गया है कि 40% ईयर ऑन ईयर डिलीवरी का जंप आया है, पर उनका जो टारगेट है उसको 50% तक उन्होंने कम अचीव किया है। मतलब जितनी गाड़ियां बेचने का सोचा था उससे 50% उन्होंने कम बेची है। अब मजे की बात यह है कि पिछले साल इनके 65% शेयर्स घटे थे और अभी 12% और घटे हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है पर घटी है। तो मैंने बहुत टाइम पहले क्रिटिसाइज जब मैं किया करता था टेस्ला को, तो सब लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता था कि भाई इनके पास कोई एज इन कोई बहुत बड़ा मोट नहीं है। अभी आपको लग रहा है, अभी लग रहा है, जब ग्रो हो गए तब पता लगेगा। अब वही गेम साफ दिखाई देती जा रही है। तो मेरे स्टार्टअप बबल पार्ट 1 वाली वीडियो देख लेना,
उसमें मैंने टेस्ला की बुराई करी है, मेरे को कमेंट में देख लेना, लोगों ने गालियाँ दी है। फिर जब टेस्ला के शेयर्स बढ़ते हुए ऑल टाइम हाई पे गए, सब लोगों ने मुझे गालियाँ दी। मैंने बिजनेस न्यूज़ के अंदर भी बोला कि भाई मेरे हिसाब से अनजस्टिफाइड है ये इस लेवल पे टेस्ला के शेयर्स बढ़ना। अब वो हमको घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस लेवल पे और किसी कंपनी के शेयर ऊपर नीचे नहीं होते हैं जितना इसके हो रहे हैं। बाकी गाड़ियों के शेयर्स देखो और इसके शेयर देखो, बहुत फर्क है। अगली खबर फॉक्सवैगन की है। तो भाई इंडिया की सेल्स उनकी 85% बढ़ी है। 1 तकरीबन 1,01,000 गाड़ियां उन्होंने बेची है 2022 के अंदर। और अगर मैं 2021 की बात करके चलूं तो 54,598 गाड़ियां उन्होंने बेची थी। आपके पास कौन सी कंपनी की गाड़ी है? मेरे पास MG की है। चाइनीज कंपनी है, मेरे को पता है, ठीक है, पर इंडिया में ही प्लांट है, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुआ है और वो अभी इंडिया में ऑपरेशनली लॉस में है। तो लॉजिकली मैं अपने देश को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं चाइना को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। अगली खबर CESL की है। तो उन्होंने अभी रिसेंटली ई-बस के टेंडर डाले थे, जहां पे जो प्राइस निकल के आया है वो 29% कम निकल के आया है नॉर्मल जो डीजल गाड़ियां होती थी उनसे। मतलब गवर्नमेंट का प्लान है सारी बसों को रिवाइव करने का, मतलब चेंज करने का, उसको इलेक्ट्रिक के अंदर ले जाएंगे। इससे एक तो पॉल्यूशन कम होगा, ऊपर से जो हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, डीजल पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं, उसकी खपत कम हो जाएगी। उसकी खपत कम होने का मतलब बाहर से जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इंडिया इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर सकता है खुद से, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स लग रहे हैं और फ्यूचर में भी हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है कि इलेक्ट्रिसिटी हम कर लेंगे नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज की तरह। सोलर मान लो, विंड मान लो, और कुछ मान लो, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बातें चल रही है उनके थ्रू। पर हम फॉसिल फ्यूल पे जो डिपेंडेंसी है ना उसको नहीं खत्म कर सकते अनटिल अनलेस कोई गल्फ कंट्री हमारा पार्ट बन जाए, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। मैं ऐसा बुरा बात नहीं कर रहा, पर अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हो सकता है, पर ऐसा नहीं चांसेस। तो इसलिए मेरे हिसाब से गवर्नमेंट यही प्लानिंग कर रही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक डिपेंडेंसी आ पाए। तो नीति आयोग के हिसाब से जो नेशनल प्रोग्राम है वहाँ पे 50,000 से ज़्यादा ई-बसेस को लगाया जाएगा। अगर हम एवरेज वैल्यू की बात करके चले, अगर हम टेंडर की वैल्यू की बात करके चले तो 30,800 करोड़ की वैल्यू सेट करी है और कहा जा रहा है 1842 मिलियन लीटर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल कम लगेगा। और ये बढ़िया चीज़ है, खासकर इस रिसेशन वाले टाइम पे, मतलब ऐसे टाइम पे जहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी खराब है, फ्यूल के क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस आ सकते हैं। अगली खबर सर्वे के हिसाब से ONGC, इंडियन ऑयल, पावर ग्रिड टॉप प्रॉफिट मेकिंग PSUs थी फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर। और अगर हम लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स की बात करके चले, अगर हम दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर हम लॉस मेकिंग सेंट्रल प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करके चले तो उनका भी लॉस हमको घटता हुआ दिखाई दिया है 37.82%, तकरीबन 15,000 करोड़ रुपया फाइनेंशियल ईयर 2022 की अगर हम बात करके चलते हैं। इसका मतलब क्या है, PSUs भी प्रॉफिटेबल जा सकते हैं। गवर्नमेंट कर रही है बेच खाओ मूवमेंट, मतलब अपनी सारी जो नवरत्न है उन सब में से कुछ कुछ इक्विटी बेच बेच के कहीं ना कहीं कुछ बनाया जाए, मतलब पैसे की जरूरत है गवर्नमेंट को। पर अगर गवर्नमेंट चाहे तो compete कर सकती है प्राइवेट प्लेयर्स के साथ। बस कहानी ये है, स्ट्रक्चरिंग सही करनी पड़ेगी और उसका तरीका गवर्नमेंट वाला नहीं होना चाहिए, प्राइवेट वाला होना चाहिए। मुझे पर्सनली लगता है कि गवर्नमेंट भी अपने बिजनेसेस बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकती है, पर उसको अगर एक CEO रन करे और उसमें गवर्नमेंट वाले कोई सीन ना हो, मतलब एंट्रेंस एग्जाम निकलेगे जी, ऐसा कुछ होगा, बिजनेस की तरह प्रॉपरली प्योर बिजनेस की तरह उसको रन किया जाए तो बढ़िया चीज़ हो सकती है। अगली खबर, गवर्नमेंट प्लान कर रही है फूड और फर्टिलाइजर पे जो सब्सिडी देती है उसको कम करने का 26% अगले फिस्कल के अंदर। अब कई लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे, कई लोग कहेंगे ठीक है भाई जरूरत थी, पर मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे इस बारे की समझ नहीं है। अगली खबर, गवर्नमेंट प्लान कर रही है जो मशीनरीज होती है लेदर इंडस्ट्रीज के लिए उसके अराउंड कोई स्कीम निकालने की। अभी रिसेंटली जो एक्सपोर्ट था वो 19% हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर अप्रैल नवंबर 2022-23 वाले क्वार्टर के अंदर $3.66 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है, बढ़िया चीज़ है। तो देखते हैं क्या करती है गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग चल रही है एक्सपोर्ट की। सारे पत्ते अगर सही पड़े ना, सारे पत्ते का 80% पत्ते अगर सही पड़े ना तो मज़ा आ जाएगा, मजाक नहीं कर रहा। आप सोच भी नहीं सकते देश कहाँ पहुँचेगा आने वाले 10, 15, 20 सालों के अंदर। अगली खबर, गवर्नमेंट और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने
एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है $1.2 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। अब कहा जा रहा है यहाँ पे पावर सेक्टर के ऊपर काम किया जाएगा, हाईवेज के ऊपर काम किया जाएगा, मेट्रो रेल के ऊपर काम किया जाएगा और कुछ इकोनॉमिक सेक्टर्स के ऊपर काम किया जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। तो ठीक है, अच्छी बात है, गवर्नमेंट इंफ्रा के ऊपर खर्चा कर रही है, नौकरियां क्रिएट होगी और हम इससे रिसेशन से बचे रहेंगे। पर कहानी है कब ये खर्चा होगा, अगर अगले फिस्कल की मतलब इस फाइनेंशियल ईयर मतलब बजट के बाद की बात है तो अच्छी चीज़ है। अगली खबर, अब पीएसयूज भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगी, गवर्नमेंट प्लान कर रही है उनके साथ में मिलकर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का। बहुत बढ़िया चीज़ होगी भाई, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, हम एनर्जी को छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारी सबसे बड़ी डिपेंडेंसी है ये फ्यूल जो हमको बाहर से लेना पड़ रहा है। ये न्यूक्लियर, सोलर, विंड, इनके ऊपर जो स्केल करके हमारी इकोनॉमी ऑयल इंडिपेंडेंट हो सकती है, वो मज़ा आ जाएगा। पर बात यह है क्या हम हो पाएंगे। अगली खबर सिनेमा हॉल्स की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सिनेमा हॉल्स मूवी गोअर्स को रोक सकते हैं बाहर का खाना लाने के लिए। उन्होंने बोला है भाई जिम नहीं है, अगर आप जलेबी लेके आते हो और जलेबी वहाँ पे खाते हो और कुछ गंदा कर देते हो तो उसको साफ कौन करेगा। और बहुत रेलेवेंट बात है, मेरा मानना है आउटसाइड फूड सिनेमा हॉल्स के अंदर अलाउड नहीं होना चाहिए, उनकी मर्जी होनी चाहिए कि करना है या नहीं करना। आपको कोई फोर्स नहीं करता पॉपकॉर्न लेने के लिए, पर एक बात समझो कि उनका रेवेन्यू वहीं से बनता है। मैंने फाउंडर अनफिल्टर्ड किया था एक सिनेमा हॉल के फाउंडर तुषार जी के साथ, तो आप देखना उसके अंदर उन्होंने पूरा बिजनेस बताया है कि सिनेमा हॉल्स पैसा कैसे कमाते हैं, कहाँ कहाँ खर्चे होते हैं। तो भाई उनके लिए जरूरी है ये, समझो इस बात को। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से बाइट डांस ने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाला है। ये बाइट डांस टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को निकाला है। अगली खबर रिलायंस की है। तो रिलायंस के एक आर्म ने 50% स्टेक्स एक्वायर कर लिया है गुजरात बेस्ड साइसो हजूरी बेवरेजेस की। अगर आप गुजरात से हो तो बताओ भाई ये कैसी है, क्या होता है, कैसा फ्लेवर होता है, अच्छा पॉपुलर ब्रांड है या फिर नहीं है। अगली खबर फॉक्सकॉन आईफोन प्लांट की है जो कि चाइना के अंदर, ये खत्म कर दी मैंने न्यूज़ ना, ये हो चुकी है, ठीक है, स्टार्टिंग में बोल दी थी मैंने। अगली खबर सत्य नडेला जी की है। तो उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बोला कि आपको प्राइड होना चाहिए आप जो चीज़ कर रहे हो। सिंपल सी बात है, अगर आपको काम करने में मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा तो आप और सीखते जाओगे। अगर आपको मज़ा नहीं आएगा, मोटिवेटेड नहीं रहोगे तो आप और नहीं सीखोगे। तो बहुत डीप बात बोली है उन्होंने। अगर आप जो काम कर रहे हो आपको उसमें अच्छा फील होता है तो करो, वरना मत करो। आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर आप बिजनेस करते हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप नौकरी करते हो तो अपना भी और अपनी टीम मेंबर्स का और अपने एम्प्लॉयर का सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगली खबर, सेबी ने ओयो को कहा है फिर से ड्राफ्ट आईपीओ पेपर्स फाइल करने के लिए विद अपडेटेड डेटा। बेसिकली जो डेटा था वो पुराना हो चुका है, तो उन्होंने कहा दोबारा से करो। देखते हैं किस वैल्यूएशन के ऊपर क्या क्या डेटा नए निकल के आते हैं। अगली खबर मीशो की है। तो मीशो के जो लॉसेस है वो 550% बड़े हैं फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर। 3,248 करोड़ के लॉसेस उन्होंने रिपोर्ट किए। कुछ नहीं बोल सकते भाई, क्या नंबर है, तुम समझ रहे हो। मतलब मिलियन के अंदर अगर हम बात करके चले तो 0.3 से ज़्यादा, 0.35 बिलियन डॉलर, 0.35 मतलब जितने लॉसेस है 3 साल में एक यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी हो जाएगी। इतने लॉसेस में, इस लेवल पे लॉसेस ऑपरेट हो रहे हैं, तो सोच नहीं सकते ना। यही तो मैं बताता हूँ कि भाई ये जो लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स है ना, ये बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग है, तुम सोच भी नहीं सकते इतनी ज़्यादा लॉस मेकिंग है। अगली खबर जयशंकर जी की है। तो उन्होंने बोला है कि इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट कर रही है रशिया से, भाई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारी पोजीशन इस टाइम पे नहीं है कि हम कुछ और कर सके। और बिल्कुल सही बात है भाई, पूरी दुनिया का बैंड बजा पड़ा है यूएस की बात सुन के। अब सिंपल सी बात भाई, हमको अपनी इकोनॉमी बचानी है तो हम यूएस से लेंगे ऑयल, बात खत्म। सॉरी, रशिया से लेंगे ऑयल, हमारी मर्जी, हमको बचाना अपना देश, इकोनॉमी खराब नहीं करनी है। अगली खबर जर्मनी के इन्फ्लेशन रेट की है। तो भाई 7.9% पे पहुंच गया, 70 ईयर हाई के ऊपर, बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब वहाँ पे अब आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, इसको इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। अगली खबर BMW इंडिया की है। तो उन्होंने रिकॉर्ड सेल्स देखी है 2022 के अंदर, 19,263 गाड़ियाँ बेची है उन्होंने। लग्जरी सेगमेंट के अंदर भी लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं अच्छे लेवल के ऊपर। अगली खबर
जो ब्लू स्टार के एमडी है उन्होंने बोला है कि भाई अभी के टाइम पे कोई स्पेस नहीं है एसी के प्राइसेस को और बढ़ाने के लिए। पिछले 24 महीने से हम रेट बढ़ाए जा रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि कंडीशन ऐसी है, पर अब और नहीं बढ़ा सकते वरना कस्टमर नहीं लेके। अगर आपको एसी चाहिए और आपको 2000-3000 महंगा मिल रहा है पर आपको चाहिए, तो आप लोगे या फिर नहीं लोगे? मैं तो लूँगा। आप अपना माइंडसेट बताओ कि लोगे या नहीं लोगे। अगली खबर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की जो प्रोफेसर है उन्होंने बोला है बजट का फोकस शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के ऊपर नहीं होना चाहिए पोल्स को जीतने के लिए, और मैं भी मानता हूं और मुझे इनफैक्ट लगता है कि ये बजट लॉन्ग टर्म रहेगा, क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट को शायद डर नहीं होगा उतना ज़्यादा, पता नहीं, हो भी सकता है, पर मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अभी ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा टेंशन नहीं होगी कि बजट निकालेंगे हम कुछ खतरनाक तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। आपको लगता है ऐसा कुछ? अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से गवर्नमेंट जो बायबैक टैक्सेस होते हैं और जितने भी टैक्सेस जो कंपनीज के ऊपर डायरेक्टली लगते थे उसको ट्रांसफर करेगी शेयर होल्डर के ऊपर बजट 2023 के अंदर। बायबैक का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अपने शेयर्स को वापसी खरीद रहा हूं, आप मेरी कंपनी के 2% शेयर्स खरीद रखते हो अपने पास, मैं आपसे खरीद रहा हूं तो मुझे टैक्स पे करना पड़ता था, तो अब जिससे खरीद रहा हूं वो पे करेगा। दूसरा, अगर मैं कंपनी का ओनर हूं या प्रमोटर हूं, कुछ भी हूं, तो मैं कंपनी से डिविडेंड लेता था, या फिर अगर आप लिस्टेड कंपनी की बात करके चलो तो कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है डिविडेंड की फॉर्म के अंदर। तो ये जो डिविडेंड होता था इसके अंदर भी कंपनी बियर करती थी टैक्सेस, पर अब वो भी शेयर होल्डर की तरफ जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है और एक क्लीन प्रैक्टिस है, जिससे कंपनी को भी अपने बुक्स के अंदर बहुत सारे खर्चे नहीं दिखाने पड़ेंगे। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।